हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जीएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो ये आपका, जैसा कि कल मैंने आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था, प्रकाश कक्षा 10 का पहला लेक्चर, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 है। जहाँ पे मैंने इस लेसन को छोड़ा था उसी के आगे बढ़ते हैं बेटा। तो कल मैंने जो है आपको लेक्चर नंबर 2 है आपका प्रकाश के बारे में समझाया था बच्चों। आई थिंक आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे कि प्रकाश क्या है। कि प्रकाश वह माध्यम है, वह साधन है, वह ऊर्जा है या उसी में विकिरण है जिसके कारण हमें सही वस्तुएं दिखाई देती हैं। और हमने कुछ प्रकाश के गुण भी पढ़े थे बच्चों, बहुत सारे ढेर सारे प्रकाश के गुण पढ़े थे और आई थिंक आप लोगों ने इनको सीख लिया भी होगा। चलिए इसका आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। हमारे सिलेबस में प्रकाश का परावर्तन है और अपवर्तन है बच्चों। क्या है? प्रकाश का परावर्तन है और उसके गुण हैं, और प्रकाश का अपवर्तन है और उसके गुण हैं। तो इन्हीं को हमें एनालाइज करना है, इन्हीं को पढ़ना है बहुत अच्छे से। चलिए आज सीखते हैं अपन लोग, ठीक है। देखिए बच्चों, आज हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो है क्या बच्चों, हमारा जो प्रकाश होता है बच्चों, वो चमक से डरता है, शाइनिंग से डरता है। ध्यान रखना बच्चों, किससे डरता है? शाइनिंग से डरता है, चमक से डरता है। तो हम करते क्या हैं, देखिए हम एक कांच लेते हैं, ठीक है। एक चमकदार सतह बना लेते हैं ऐसे कांच की, एक बढ़िया, ठीक। ये क्या, जल्दी बोलो? ये है चमकदार सतह, जल्दी बोलो बच्चों, क्या है? चमकदार सतह। ये कांच है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये क्या है बच्चों? कांच है, ये एक माध्यम है बच्चों। इसको हम मान लेते हैं दूसरा माध्यम। क्या मान लेते हैं बच्चों? ये दूसरा माध्यम। जब मैंने दूसरा माध्यम माना तो पहला माध्यम क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, हम मान लेते ऊपर वायु है, तो ऊपर कौन सा माध्यम होगा बच्चों? वायु है, तो एक कौन सा माध्यम है? पहला माध्यम, पहला माध्यम। जब प्रकाश की किरण जो है बच्चों किसी चमकदार सतह पे टकराती है, ये क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या है ये? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पे टकराती है और हमारा प्रकाश जो है चमक से डरता है, इसके आर पार नहीं जा पाता है बच्चों, तो यहां टकराने के पश्चात, ठीक है बच्चों ध्यान रखना, टकराने के पश्चात ये पहले माध्यम यानी कि वायु से आ रही है बच्चों। कहां से आ रही है? वायु से। तो वायु से आके चमकदार सतह पे टकराई और टकराकर फिर से वायु में लौट जाती है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण हो या बच्चों प्रकाश हो किसी चमकदार सतह पे टकराता है, तो सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है ना। लिख लेंगे ना आप लोग अच्छे से कि जब प्रकाश या प्रकाश की किरण, किसी चमकदार सतह से टकराती है, तो प्रकाश की किरण जिस किसी चमकदार सतह से टकराती है, तो सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट
जाती। मतलब ये पहले देखो बच्चों, मैंने लिखा था पहला माध्यम है वायु है, मतलब वायु से प्रकाश की किरण चली और टकराई कांच पे, तो कांच है दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती बच्चों? क्योंकि यह एक चमकदार सतह है। तो प्रकाश जब चमकदार सतह पे टकराता है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। बस इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन बड़ा ही सिंपल है कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर टकराता है तो सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, दूसरे माध्यम में नहीं जाता है। बस इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए, जब ये परावर्तन की क्रिया होती है तो इसमें दो साधारण से नियम काम करते हैं। ठीक है ना बच्चों? जब ये प्रकाश के परावर्तन की क्रिया होती है तो दो साधारण से नियम इसमें काम करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है नियम, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, देखो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखो। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों जो है प्रकाश के परावर्तन के दो साधारण से नियम है। कितने नियम है? जल्दी बोलो बच्चों। दो नियम है। कितने नियम हैं? दो नियम। चलो कौन कौन से नियम, चलो समझाते हैं आपको। ठीक है, बहुत सिंपल से नियम है। ये तो समझ चुके होंगे ना आप लोग। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो ये किरण जो आ रही है, ध्यान से देखो बच्चों, ये किरण आ रही है इंसिडेंट रे। कौन सी बच्चों? इंसिडेंट रे। कौन सी है ये? इंसिडेंट रे। जो किरण आ रही है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। जल्दी बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं इसे? आपतित किरण। ठीक है ना? अभी जिस बिंदु पर टकराती है, देखो ये किरण जाके इस बिंदु पर टकराई, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आपतन बिंदु। बोलो कोई दिक्कत? इस बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन बिंदु। अब हम इस पर खींचते हैं लंब। ध्यान रखिए बच्चों, हमने किस पे लंब खींचा? आपतन बिंदु पर लंब खींचा बच्चों। अभी ये लंब है, अगर इस लंब को हम दूसरे माध्यम में भी निकाल दें तो इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? अभिलंब। अगर ऊपर होता तो लंब बोलते, दोनों तरफ होगा तो क्या बोलेंगे? इसे अभिलंब बोलेंगे। तो किस पे खींचा बताओ? किस बिंदु पर खींचा? आपतन बिंदु पर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पूरा आपतन बिंदु पर अभिलंब। बोलो बच्चों क्या बोलेंगे इसे? आपतन बिंदु पर अभिलंब। देखिए ये किरण बेटा यहाँ पे परावर्तन हुआ है। ये कौन सी किरण है बच्चों? परावर्तन हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। बोलो जल्दी, क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण। और ये क्या बच्चों? आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो देखो पहला नियम, देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। देखो पहला नियम है बच्चों, आप चाहो तो हेडिंग डाल के लिख सकते हो, पहला नियम। तो पहला नियम क्या? जल्दी बोलो बच्चों। कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं बच्चों। किसमें होते हैं? एक ही तल। थोड़ा सा समझो, एक ही तल का मतलब ये होता है बच्चों, ऐसे समझो, चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे इसको। ऐसे जरा इसको देखो, ऐसे चित्र बन रहा है, ठीक, ये वाला डायग्राम ये बन रहा है कि नहीं? ये तीनों बच्चा एक ही तल में होना चाहिए, तीनों एक ही तल में। एक ही तल का मतलब ये होता है बच्चों कि तीनों एक ही प्लेन, एक सीध में होने चाहिए, ऐसे एक सीध में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाला इस तरफ, इस वाले सीध में चला गया, इस तिरछा हो गया, ऐसा नहीं, सीधो एक ही तल में होना चाहिए, ये मतलब होता है इसका। ठीक है ना? तो कौन कौन, ध्यान से देखो, कौन कौन? आपतित किरण, कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। देख लीजिए आप लोग, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? तीनों एक ही प्लेन, अलग अलग प्लेन में नहीं, ऐसे तिरछे नहीं भागते कोई ऐसे। ठीक है, तो कहा कैसे होते हैं बच्चों? एक ही तल में होते हैं। तो क्या लिखेंगे पहला नियम? क्या लिखेंगे बेटा? आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल, मतलब प्लेन में होते हैं। ठीक है ना बच्चों? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो दूसरा नियम बच्चों, दूसरा नियम समझो, ध्यान से समझो। दूसरा नियम ये कहता है, देखो ये वाला जो एंगल बनता है बच्चों, यहां पर आपतित किरण के साथ एंगल बनता है, यहाँ पे नहीं बनता बच्चों। तो आपतित किरण और अभिलंब, ध्यान देना, इन दोनों के बीच का कोण है, ये दोनों के बीच का कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण बच्चों। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट एंगल। इस वाले को देखो, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ, ये वाला होता है बेटा रिफ्लेक्टिव एंगल, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक। अब इस नियम बेटा, परावर्तन में क्या होता है कि दोनों हमेशा बराबर ही होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 डिग्री ही होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री होगा। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा? 100 डिग्री होगा। ठीक है ना बच्चों? तो दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो जितने एंगल पे आती है लाइट रे, उतने ही एंगल पे वापस निकल जाती है। ठीक है ना? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है? आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो बताइए प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है, तो आप लिख देंगे प्रकाश के परावर्तन के दो साधारण से नियम है। ये बढ़िया सा चित्र बना देंगे आप लोग और लिख देंगे नंबर 1 पहला नियम। पहला नियम मैंने आपको समझा दिया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, आओ इसी नियम के कुछ सवाल अपन पढ़ते हैं, कुछ सिंपल से सवाल पढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चों? ठीक, मिटा दें? ठीक है, पढ़ा रहे हैं।
चलिए बच्चों, इस परावर्तन के कुछ सवाल पढ़ते हैं। अपन लोग अच्छे सवाल पढ़ते हैं, जरा देखिए, आपको बताना है, वैसे तो देख के आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों। देखो बच्चों, ये दिया है अपने पास 60 डिग्री और ये दिया है x और ये दिया है y। ठीक है, तो आपको जो निकालना है बच्चों, इसमें परावर्तन की इस घटना में x तथा y के मान ज्ञात करो। ठीक है, जिसको आंसर आ रहा है बेटा वीडियो पॉज करो, इसका आंसर निकालो। जिसको नहीं आ रहा है वो देखो, हम बता रहे हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, वीडियो पॉज करके सब पॉज पे लगा के फिर इसको लगाने की कोशिश करो। अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखो इसका सॉल्यूशन देखो। अच्छा, ये परावर्तन की घटना हो रही है, हमने देखा था अभी कि ये वाला जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के हमेशा सदैव कैसा होता है बच्चों, बराबर होता है। अभी सिखाया था मैंने, यानी कि होगा क्या बच्चों, x किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। ठीक है ना, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी x बराबर क्या जाएगा बच्चों, 60। अब बचा क्या आपका y, तो y कैसे निकालोगे, y कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से देखो। ये वाली लाइन दिख रही है ना बेटा, ये कितनी होती है, ये तो लंब होता है। मैंने बताया था आपको, क्या होता है जल्दी बोलो, लंब। लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाता है, या तो इस तरफ का पूरा 90 अंश होता है या इस तरफ का 90 अंश होता है। ठीक है, अच्छा देखो, इस 90 अंश में दो कोण हैं आपके, एक है x एक है y, तो दोनों को मिला के 90 होगा ना बच्चों ये। ठीक, यानी कि x प्लस y बराबर 90, और x का मान कितना बच्चों, 60 प्लस y बराबर 90। तो 60 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 90 में से 60 घटेगा, कितना बचेगा बच्चों, 30 अंश। लीजिए, आपका ये सवाल हो चुका है। ठीक है ना, तो इसको मिटा दिया जाए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं दूसरा सवाल यहां लेता हूं, तो ये आपको होमवर्क में करना है, इसे होमवर्क में करिएगा। देखिए, ये दिया है 45 डिग्री, ये दिया x, ये दिया y। तो वही सवाल है आपको कि परावर्तन की इस घटना में x, y के मान ज्ञात करो। तो परावर्तन की इस घटना में x और y के मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों, तो जल्दी से इसका चित्र बना लीजिए और ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, मिटा रहे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, परावर्तन की घटना के लिए हमें जो है चमकदार सतह की आवश्यकता होती है बच्चों। आप कहीं भी परावर्तन करना चाहते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, एक चमकदार सतह की। तो हमारे घरों में ऐसी एक डिवाइस रखी होती है, एक ऐसी चीज रखी होती है जिसके द्वारा हम प्रकाश का परावर्तन कर पाते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के कारण हम अपने चेहरे को देख पाते हैं उस चीज में, और उस चीज का नाम है बच्चों दर्पण। क्या नाम है बच्चों, दर्पण। तो प्रकाश का परावर्तन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, दर्पण की। तो दर्पण की व्यवस्था हम करते, थोड़ा 1 मिनट रुकिए, दर्पण उठा के लिए 1 मिनट। दर्पण 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 मेरे घर में पड़ा होगा दर्पण, ये रहा दर्पण, ये रहा दर्पण बच्चों।
ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। देखो जैसे तैसे मैं उठा के लाया और अपनी मम्मी से बच के इस दर्पण को मैं उठा के लाया हूँ और इसमें मुझे बहुत खतरा उठाना पड़ा है बच्चों। इस दर्पण को मम्मी के सामने से छीनना पड़ा, तो समझ सकते हो कितनी मुसीबत होगी। ये दर्पण है बच्चों, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। वाह, इसमें तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आप लोग देखिए, आप भी अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये दर्पण है बच्चों, ठीक है। दर्पण में देखिए बच्चों 2 पृष्ठ होते हैं, तो हमें परावर्तन करने के लिए किसकी आवश्यकता है? दर्पण की। दर्पण में देखिए बच्चों एक ये सतह दिख रहा होगा आपको, दिख रही है ना बच्चों, एक कैसी सतह है? चमकदार सतह है, ठीक है ना। और एक कैसी सतह है बच्चों? खुरदरी पृष्ठ है, ठीक है ना। तो दर्पण में कितनी सतह होती हैं? एक में चमकदार सतह होती है और एक खुरदरी सतह होती है। तो एक सतह से जो है बच्चों प्रकाश के परावर्तन की क्रिया होती है, ठीक है ना। अब ये बनता कैसे है दर्पण? सबसे पहले एक कांच होता है बच्चों। ये क्या होता है बच्चों? एक कांच होता है। तो कांच में कितने पृष्ठ होंगे? 2। पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, ठीक है। तो इसका जो दूसरा पृष्ठ होगा ना बच्चों, दूसरे पृष्ठ, उस पे हम जो है या तो पारे की कलई पोत देते हैं, या तो पारा जो होता है ना पारा बच्चों, तो उसको इसमें पोत दिया जाता है, ठीक है। या तो पारा पोत देंगे, अगर आपको ठीक ठाक बना तो चांदी पोत दीजिए, चांदी भी पोत सकते हैं। या फिर सबसे सस्ता होता है बच्चों रेड ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों? लेड ऑक्साइड, उसी को बोलते हैं रेड ऑक्साइड। तो हम एक कांच लेते हैं। दर्पण कैसे बनाओगे बच्चों? एक कांच लेंगे, कांच में कितने पृष्ठ होंगे? 2 पृष्ठ होंगे। एक पृष्ठ पर या तो आप पारा पोत देंगे, पारे की कलई कर देंगे, या फिर आप चांदी की कलई कर देंगे। पारे की कलई, चांदी की कलई, या फिर आप रेड ऑक्साइड की कलई कर देंगे। अब एक तरफ जब आप पोताई कर देंगे तो दूसरी तरफ से आप जो है अपना चेहरा आराम से देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो कितने पृष्ठ होते हैं? 2। एक पृष्ठ पे आपको पॉलिश कर देनी है और दूसरी से क्या होने लगता है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। बस इसी चीज को अपन क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण। अभी मैं देख के आ रहा हूं, ठीक है। आप लोग बैठिए, 1 मिनट इंतजार करिए। ओ ये दर्पण, ये दर्पण, ये मैंने रख दिया, ठीक है ना। दर्पण में रख के आ गया। ओह नो, ये मैंने दर्पण का जुगाड़ पहले नहीं कर पाया, मैं पिटते पिटते बचा हूं, ठीक है। तो दर्पण आप समझ चुके होंगे दर्पण क्या है। तो अब हमको पढ़ना है बच्चों दर्पण। दर्पण, तो दर्पण सबसे पहले दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चों? अपना चेहरा देखने के लिए। किसका देखने के लिए बेटा? चेहरा देखने के लिए। चेहरा वास्तविक में यानी प्रतिबिंब देखने के लिए। प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आप लोग पार्टी सार्टी में जाते हैं तो पहले आके अपना बढ़िया फेस संभालते हैं, बाल कैसे हैं, क्रीम पाउडर लगाए कि नहीं लगाए, तो सब कुछ दर्पण में ही देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। दर्पण से वास्तविकता में होता बच्चों क्या है? परावर्तन की क्रिया। जल्दी बोलो बच्चों, दर्पण से कौन सी क्रिया होती है? परावर्तन की क्रिया होती है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया दर्पण बनाते कैसे हैं। जैसे हमने कांच लिया, अब कांच में बच्चों 2 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ और 2 पृष्ठ। तो 2 पृष्ठों में से एक पृष्ठ पे आप पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? पॉलिश। किसकी पॉलिश? जल्दी बोलो, मैंने किस किस की बताई थी? या तो पारे की, या फिर चांदी की, या फिर आप रेड ऑक्साइड। 3 चीजों में से किसी भी एक की पॉलिश कर देते हैं तो दूसरे पॉलिश जो होता है क्या होता है? दूसरी वाले जो पृष्ठ होता है ना, उस वाले पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, ठीक। तो इस प्रकार से बने जो वस्तु बनती है, उसी वस्तु को हम या उसी पृष्ठ को हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण की डेफिनेशन क्या लिखोगे बच्चों? कि हम एक कांच का पृष्ठ लेते हैं, एक कांच लेते हैं, उस कांच में 2 पृष्ठ होते हैं और एक पृष्ठ पर पारे, चांदी अथवा रेड ऑक्साइड की कलई कर देते हैं। चलो जाओ अंदर। पारे, चांदी या रेड ऑक्साइड की कलई कर देते हैं तो दूसरे वाले पृष्ठ से जो है बच्चों प्रकाश का परावर्तन होने लगता है।
अरे नालायक गधे कहीं के। तो एक पृष्ठ पे आप पारे, चांदी या रेड ऑक्साइड की कलाई कर देते हैं तो दूसरे वाले पृष्ठ से जो है बच्चों क्या होने लगता है, प्रकाश का परावर्तन। और इसी प्रकार से बने वस्तु या पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं, दर्पण। ठीक है ना। आप सब मुझे दर्पण का क्या क्या प्रयोग करते हो, तो कह देना चेहरा देखने के लिए, प्रतिबिंब देखने के लिए और परावर्तन की क्रिया कराने के लिए। ठीक है ना बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसे मिटा दें। बहुत अच्छे। कितना है तुझे क्या? तो अबे लल्लू राम, मुझे हंसवाएगा ना तो पिटेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को और तुम मुझे हंसवा रहा है। ठीक है ना। तो दर्पण समझेगा ना बेटा। दर्पण यानी कि एक कांच का पृष्ठ होता है। इसमें कितने पृष्ठ होते हैं बच्चों, 2 पृष्ठ होते हैं। और एक पृष्ठ पे हम पॉलिश कर देते हैं, दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। ठीक, अब बात आती है बच्चों के ये दर्पण होते कितने प्रकार के। ठीक, तो हम लिखते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। दर्पण बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताओ, कौन कौन से दर्पण होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है बच्चों समतल दर्पण, दूसरा होता है बच्चों गोलीय दर्पण। उल्लू बना दिया। देखो, दर्पण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है बच्चों गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण को अपन बोलते हैं बच्चों प्लेन मिरर। कैसा बोलते हैं बच्चों? प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को बोलते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। तो दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। ठीक है ना। तो समतल दर्पण क्या होता है, चलो इसको समझते हैं पहले। आओ किसका ऑपरेशन करते हैं पहले, समतल दर्पण का। देखिए समतल दर्पण कैसे बनाओगे आप, क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन। समतल दर्पण में आप लिखोगे बच्चों कि हम एक समतल कांच की प्लेट लेते हैं। ये क्या है जल्दी बोलो, ये क्या है जल्दी बोलो। हाँ बेच डालो। एक बच्चा समतल कांच की प्लेट लेंगे। ठीक है, वो आपने देखा होगा लगी होती है दरवाजे वगैरह में, जब होने लगी होती है किसी अस्पताल वगैरह में जाते आप लोग देखते होगे, या किसी ऑफिस में लगी होती है ऐसी समतल कांच की प्लेट, मतलब इसके आर पार तुम देख सको। एक समतल कांच की हम प्लेट लेंगे, इसमें फिर से 2 पृष्ठ होंगे। एक पृष्ठ एक ही हो गया, पृष्ठ 2 हो गया। कितने पृष्ठ होंगे, 2। तो 2 पृष्ठों में से आपको करना क्या बच्चों, एक पृष्ठ पे चाहे उस तरफ चाहे इस तरफ, एक पृष्ठ पे आपको पॉलिश कर देनी है। किसकी पॉलिश कर देनी है बताओ, बोलो बच्चों किस किस की, या तो पारे की, या तो चांदी की, या फिर किसकी बच्चों रेड ऑक्साइड की। 3 चीजों में से आप किसी एक चीज की पॉलिश कर देंगे। किसकी बच्चों, वाले पॉलिश से क्या बेटा प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा। मतलब प्रकाश अगर हम समतल कांच की प्लेट लेते तो प्रकाश आर पार निकल जाता, लेकिन जैसे ही पॉलिश कर देंगे तो प्रकाश जो है बच्चों आर पार नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्रकाश हमारा चमक से डरता है। तो ये दूसरे माध्यम में ना जाकर परावर्तन की क्रिया करने लगेगा। ठीक, तो इस प्रकार जो दर्पण बनेगा, इसी दर्पण को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे बच्चों, प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण क्या है बताइए, क्या करेंगे आप, सबसे पहले कांच की समतल प्लेट लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक कांच की एक पारदर्शी, समतल तो लेंगे ही, साथ में कैसी लेंगे बेटा, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। ठीक है, जिसके आर पार देख सको, पारदर्शी मतलब पार तुम दर्शन कर सको, जिसको आर पार देख सको। एक समतल कांच की प्लेट लेंगे, कैसी प्लेट लेंगे, पारदर्शी प्लेट लेंगे।
और इसमें 2 पृष्ठ होते हैं और एक पृष्ठ पे आप जो है पारे की, चांदी की या रेड ऑक्साइड की कलाई कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं, तो दूसरे वाले पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन की क्रिया होने लगती है। इस प्रकार से बने दर्पण को हम कहते हैं बच्चों समतल दर्पण। क्या कहते हैं बच्चों? समतल दर्पण। ठीक है ना, क्लियर है? चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं समतल दर्पण की विशेषताएं। इसको मिटा दें, ठीक है। समतल दर्पण के बारे में तो समझेगा अपन। समतल दर्पण की अब समझते हैं विशेषताएं। देखो बच्चों, समतल दर्पण की विशेषताएं, इसको नोट करना, आप लोग लिखना। समतल दर्पण की एक खास बात होती है कि समतल दर्पण से वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब की लंबाई प्राप्त होती है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखो बच्चों, समतल दर्पण से वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। होता क्या बच्चों?